देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि मैं एक ट्रेड लीडर हूं, सोने का हमसे मुंसलिक हूं। अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से सोने को हाई रेट पर चला गया तो हमारे दुकानदार बेचारे बेकार हो गए हैं। कस्टमर भी यही चाहता है कि सोने के दाम नीचे आ जाए ताकि हम कुछ जेवरात ले अपने बच्चों के लिए, शादी ब्याह के लिए। वो तो इसमें मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। पिछले साल से सोने की रेट को कम से कम 7-8-7 हजार रुपया चढ़ गया 1 ग्राम को। ये कहने की बात है, लेकिन मसला बहुत गंभीर है। ये हम खुद परेशान है इसमें कि इसको हुआ तो क्या हुआ। अगर हम पीछे मुड़कर नजर मारे कि पिछले दिनों की बात हम कर ले कि इतने सोने को रेट हाई नहीं होता था। रेट होते 2 साल कम से कम रेट स्टैंड रहता था। उसके बाद 2 साल के बाद 30-40 रुपए ग्राम को अप डाउन होता था। लेकिन इन दिनों में ये सोने के भाव ऊंचे दाम पर जा रहे हैं। बहुत परेशान हो गए हम। ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है। ये या तो इनको आपस की रसाकशी है बाकी मुल्कों के साथ, या ये डॉलर को डाउन करना चाहते हैं। उस वजह से हो सकता है कि रेट अप हो गया है। तो अगर आप मार्केट का मुताला कर लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि काम दुकानदार जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इवन की रोज हमें 10-20 काले मौसूल होती है कि कस्टमरों के जरिए ये कब उतरेगा। हमारी जबान नहीं खुलती है, ना हमको कह सकते उतरेगा कि या चढ़ेगा। का किसी ताक में बैठा है। जब भी सोने के दाम नीचे आ जाएगा मार्केट में खरीदारी करने के निकलेंगे। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सोने का दाम आसमान पर चढ़ गया। हम यही चाहते अल्लाह करे कि सोने के दाम नीचे आ जाए ताकि हम अपना कारोबार को संभालें। कितना इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ा है? अब देख लीजिए, पिछले महीने में शादी का सीजन था। जहां मैं 100% काम कर रहा, वहां में 15% भी काम को देखने को नहीं मिला है। लेस देन 15%, नॉट मोर देन 15%। ये काम का हाल है। 85% हमारा कारोबार डाउन हो गया। अब हमारा हाल आप देख लीजिए दुकानदारों का। हम भी कतराते हैं इस वक्त कि हम सोना ना बेचे। क्यों? अगर आज हम सोना 10 ग्राम बेचेंगे शाम तक, ये हमें शाम को ही सोना वसूल करना। अगर कल तक रखेंगे हमें लॉस, हमें उसमें जेब से पुरवाना पड़ता है 1000-2000 रुपया। वो हमको ला जाता है। इसलिए हम भी खुश है कि चलो हम भूखे रहेंगे, लेकिन काम करने के लिए इसमें तैयार नहीं है। क्योंकि अगर हम 10-20 ग्राम सोना खरीदेंगे, बेचेंगे, बेचने के लिए कोई आता नहीं है। बेचने वाला वो है 2 पार्ट ऑफ बिजनेस, वन इज सेलिंग, सेकंड इज बाइंग। जो बेचने वाले आते वो भी इसी ताक में बैठे, चढ़ेगा, वो भी नहीं बेचते हैं। ना हम सेल कर सकते हैं, ना हम बाइंग कर सकते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम हमारे लिए हो गई कि हम करें तो करें क्या। अब दुकानदार, मैंने आपसे यही कहा कि अगर दुकानदार जो हमारा जो व्यापारी होता है वो कैश नहीं लेता हमसे, वो गोल्ड टू गोल्ड लेता, सोने का सोना लेता है। अगर हम इस वक्त 10,000 रुपया 11,000 रुपया ग्राम बेचेंगे, शाम को यही सोना 12,000 का होता है। हमें 1,000 रुपया ग्राम को अपनी जेब से देना पड़ता है। जी, दिन की बात आप छोड़ो, घंटों की बात कर लो, मिनटों की बात आप कर लो। अब ऑनलाइन देखो, अभी ये रेट होगा, अभी ये रेट होगा, अभी ये रेट होगा, अभी ये रेट होगा। इससे हमारा कारोबार बहुत मुतासर हो गया। इकोनॉमी क्या इससे शटर्ड हुई है कश्मीर की स्पेशली? नहीं, इकोनॉमी की बात है कि कश्मीर में जो लोग है उतनी इकोनॉमिक नहीं है इस वक्त। लोग भी बहुत परेशान है क्योंकि हमारा जो बिजनेस चलता था कश्मीर का, एक तो फ्रूट पर है, एक तो इसमें टूरिज्म पर है। टूरिस्ट भी नहीं आते हैं, फ्रूट को भी नुकसान होता हुआ बहुत। वो भी हमारा काम पर उसका भी असर पड़ गया कि लोगों के पास जितने पैसे होने चाहते वो नहीं है। कारोबार में बहुत मुतासर हो गया कारोबार। ये हम ही नहीं, हर एक कारोबार। पिछले दिनों में बाहर गया था, मैंने वहां देखा जहां दिल्ली वगैरह, यूपी वगैरह, वहां भी हमने गाहकी नहीं देखी। वहां भी दुकानदार होते, कोई खुश नहीं है। कंट्री वाइड है। बिल्कुल प्रॉब्लम यही है कि हमें इतना काम के तजुर्बे के हिसाब से इतनी बेकारी हमें कभी नजर नहीं आई। जो जैसे सोने के बाद ऊंचे दाम पर गए तब से हम बेकार ही बैठे। इसलिए बेहतर यही है कि हम एक अफसोस की बात है कि हम इसमें हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। इसमें गवर्नमेंट को भी नहीं कह सकते कि ये हमारे हिंदुस्तान के हाथ में नहीं है।
ये तो बैन अवी मार्केट में है, हिंदुस्तान के हाथ में नहीं है। हाँ, एक मेहरबानी हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहिबाना की थी पिछले साल, कुछ परसेंट उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में उतारा था, उसे थोड़ा बहुत गाहकों को रिलैक्स मिला था, लेकिन चंद दिनों के बाद ही वो ड्यूटी भी उधर ही आ गई, सोने का वो आसमान चढ़ गया और चढ़ गया और चढ़ गया और चढ़ गया। गाहक कतराता है कि वो घर से बाहर निकलने की तैयार नहीं खरीदारी के लिए।